वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी टर्मिनल की। नाउ बाय यूजिंग टर्मिनल लेट मी क्रिएट अनदर फोल्डर। ठीक है, फ़िलहाल मैं पहले चेक करूँगा लिस्ट ऑफ आइटम करके कि ऑलरेडी कौन से फ़ोल्डर एग्जिस्ट करते हैं मेरे होम के पाथ पे। तो एक डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है, लेट मी गो इनटू दिस डेस्कटॉप फ़ोल्डर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा MKDIR प्रोग्रामिंग के नाम से। ठीक है, तो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे। लेट मी गो इनटू दिस फोल्डर प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वाकई में कुछ नहीं है। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल हेयर। लास्ट लेक्चर में हमने txt फाइल बनाई थी, लेकिन फ़िलहाल आज के लेक्चर में हमें cpp फाइल की ज़रूरत है, q1.cpp। उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो है टच q1.cpp। तो cpp स्टैंड्स फॉर C++। ठीक है, सो फिलहाल ये फाइल एम्प्टी है। लेट मी ओपन दिस फाइल बाय यूजिंग अ ओपन कमांड, ओपन touch.cpp। तो वो कहता है कि आपकी कमांड गलत है क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है, ओपन q1.cpp था। सो ये एक फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एक C++ के सैम्पल प्रोग्राम की। तो उसके लिए सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड ब्रैकेट्स IO स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट या आउटपुट लेने के लिए यूजिंग नेम स्पेस std। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। फ़िलहाल हमने ये देखना है कि इंट मेन एक फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम का एक लॉन्चिंग पॉइंट है। लॉन्चिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है। तो रिटर्न ज़ीरो एंड में आप लिखेंगे, और जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी हम कोड लिखते हैं ये हमारे मेन की बॉडी होती है। ठीक है, सो रिटर्न ज़ीरो हमेशा हम मेन के एंड पे लिखते हैं, और जो इस बात को डिनोट करता है कि हमारी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट, जो हमारी पहली कमांड है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, सी आउट इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें आप कुछ भी लिखते हैं फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, देन सेमी कॉलन। कोई भी C++ की जो कमांड है, जो लाइन होती है, वो सेमी कॉलन पे एंड होती है। ठीक है, देन कंट्रोल S। तो सी आउट स्टेटमेंट यूज़ होती है कुछ भी जो सीरीज़ ऑफ करेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सचुअल इनपुट है, इसको डिस्प्ले करने के लिए। और ये जो आपको दो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं, इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो बेसिकली ये C++ का सिंटैक्स है, और इसको आपने मेमोराइज़ करना है कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए। सी आउट की कमांड यूज़ होती है। और जो इंट मेन है वो हमारा लॉन्चिंग पॉइंट है जो रिटर्न ज़ीरो पे एंड होता है। और IO स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये रिक्वायर्ड है अगर आपने सी आउट यूज़ करना है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम तो बन गया। अब हमने इसको कंपाइल करना है, क्योंकि ये अभी ह्यूमन रीडेबल कोड है। अभी हमने इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे लिए उसके लिए कंपाइलर यूज़ होता है जो हमने इंस्टॉल किया था लास्ट लेक्चर में, G++। फिर आगे फाइल का नेम आता है q1.cpp, जो भी आपका फ़ाइल का नाम है। ठीक है, मेरा q1 है। फिर -o, और आगे एग्जी फाइल का नाम, जो आप कंपाइल करने के बाद जो एग्जी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका क्या नाम आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम रखा है ABC। तो ABC के नाम से एक एग्जी फाइल क्रिएट हुई है जो इसका कंपाइल करने के बाद क्रिएट हुई है। ठीक है, अब इस एग्जी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आई विल यूज़ ./ABC। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हेलो वर्ल्ड लिखें, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड अमार और कुछ भी, एनीथिंग एंड गार्बेज। सो जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके बाद कोड को दोबारा कंपाइल करना है। तो जब हम कोड को दोबारा कंपाइल करेंगे तो ABC के नाम से एग्जिट फाइल क्रिएट होगी। ऑल दो वो पहले एग्जिस्ट करती है, बट जब हमने दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फ़ाइल दोबारा अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगी। सो नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस ABC फाइल। तो मेरे पास वही स्ट्रिंग मुझे मिली है, वही मुझे टेक्सचुअल इनपुट आउटपुट मिली है जो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखी थी।
सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एग्जिट फाइल क्रिएट करें, आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल G++ ABC की जगह मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ DEF, तो एक और फाइल एग्जिट फाइल क्रिएट हो जाएगा जो इसका की कंपाइल फॉर्म है, ठीक है। एंड यू कैन एग्जीक्यूट दिस DEF आल्सो। सो वही आउटपुट मिली है, क्योंकि ये दोनों जो एग्जिट फाइल क्रिएट हुई हैं Q1.cpp को कंपाइल करने के बाद हुई हैं। एक बहुत कॉमन एरर है जो एक बिगिनर करते हैं, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपके मेन की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, और अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और एग्जिट फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल Q1, तो वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, कि मेरी फ़ाइल में कोई मेन एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेन होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का लॉन्चिंग पॉइंट है। तो स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह के एरर की सूरत में आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। तो अब आपका कोड कंपाइल हो जाएगा और Q1 जो है एग्जिट फाइल क्रिएट हो जाएगी। यू कैन एग्जीक्यूट दिस Q1 फाइल आल्सो एंड दैट्स इट। सो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आई थिंक मुश्किल नहीं है, आसान है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।